नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का एक प्रीवियस पेपर करते हैं जो कि ऑफिशियल पेपर होता है। तो उसका जो आज हम करने वाले हैं 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स एसएससी जीडी हमारा टारगेट है 2025। तो मैं कंप्लीट मैथ रिवीजन करा रहा हूँ इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है? तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास होने वाली है, वो होने वाली है क्लास नंबर 5, ठीक है? जैसा मैं पेपर करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ही पेपर ऐसा देखने को मिलेगा। ना ही आप लोगों को ज़्यादा कठिन मिलेगा और ना ही ज़्यादा आप लोगों को आसान मिलेगा। जैसा मैं करा रहा हूँ, पेपर का लेवल जो होगा सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? बोर्ड मास के रूल से आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो क्या है? 6 प्लस के 2 गुणा के ब्रैकेट माइनस के 4 ब्रैकेट डिवाइड के 2। तो 6 प्लस के 2, सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट यानी 9 में से 4 गए 5, गुणा के 5 डिवाइड के 2। तो 6 प्लस के 2 से 2 खत्म, 5 बराबर के 11 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है? माना जाए रमेश रमेश और रमन दो व्यक्ति हैं, ठीक। ये कह रहा है कि रमन जो रमेश है ना, रमन के वेतन का 120% है, यानी 20% अधिक है। तो 20% अधिक हुआ, ठीक है, कटिंग कर लो। 20 छिक्का 120, 10 पंजे 100। तो इनका अनुपात आगा 6:5 लेकिन इसमें एक लाइन और गई है। रमेश का वेतन जो रमेश का वेतन बचा रहा है ना, उसका केवल कितना है? 75% है। तो पहले इसका वेतन निकाल लो। तो 75% बराबर 33,750, ठीक, बटे 100%, क्योंकि हमें इसको कुल वेतन निकालना है। 25 थी 75, 25 चौका 100, ठीक। तो 3 से काट लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बचा कितना? 1, 3 पंजे 15। यहाँ से कितना आगा? 11,250 आगा। तो 4 की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी? तो 0, 5 चौके 20 की सिफर हंसर को 2, तो 2 4 दूनी 8 और 2 10 की सिफर हंसर को 1, 11 चौके 44 और 1 45। तो कुल वेतन कितना आगा? 45,000 वेतन आगा, ठीक है? तो फिर जो 45,000 की वेतन की जो वैल्यू है ना, वो रमेश की कितनी है? 6%, 6 अनुपात के बराबर है। तो 45,000 बटे 6, और हमें बताना किसका वेतन है? रमन का। रमन का कितना? 5 रेशियो। तो बस इसे कटिंग करना है। तो 6 से काट लो, कितनी बढ़ जाएगा? 6 सत्ते 42, बचा 3, 6 पंजे 30, 3 जीरो ही आ जाएंगी, सॉरी 2 जीरो ही आ जाएंगी। तो आगे पीछे यानी 7,500 गुणा के 5 की वैल्यू बतानी है आपको। 0, 0, 5 पंजे 25 का 5, बचा हाथ को 2, 7 पंजे 35 और 2 37। तो कितना आगा? आपका जो वेतन आगा इसका रमन का, तो रमन का कुल वेतन आगा 37,500 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड? सबसे पहले आपको वेतन बनाना है, इसका वेतन निकालना है। वेतन निकालने के बाद जिसके मतलब रमेश के बराबर दिया है, रमेश के बराबर काटेंगे तो 7500 आ जाएगा। तो 7500 की वैल्यू हमसे रमन की वैल्यू बची, रमन की वैल्यू 5 है, तो 5 में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए है, ठीक। यदि 35% की छूट दी जाती तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो फिर वस्तु का अंकित मूल्य कैसे निकाल लेंगे? एसपी बराबर एमपी गुणा 1 माइनस के छूट, जो भी छूट दी है, ठीक है, बटे 100। इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो फिर मैं इसको फॉर्मूले से नहीं करने वाला हूँ, बस मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखा दिया है। बस आप लोगों को क्या करना है, ये आपको लिख लेना है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करूंगा? क्वेश्चन करूंगा, ये कह रहा है कि यानी 35% की छूट दी जाती है, तो माना 100 रुपए है, तो 35% की छूट दे दी तो कितने में बेच दिया? 65 रुपए में। अनुपात बना लो इसका। तो 5 से काटूंगा, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, ठीक। तो ये आगा 20:13। तो विक्रय मूल्य कितना? ये है इसका एसपी, सॉरी, ये है इसका सीपी और ये है इसका एसपी। एसपी बराबर एसपी दे रखा है, कितना आ जाएगा? 1690 रुपए। तो 13 तेरह 169, 169 यानी 13, ये जाएगा पूरा 130 बार। तो आपको बताना है सीपी कितना है। तो 20 की इसमें गुणा कर दो सीपी की, यानी सीपी की गुणा यहाँ कर दो। तो 13 दूनी 26, डबल जीरो ये आ जाएंगे। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 2600, ठीक है? अंकित मूल्य कितना आ जाएगा इसका? 2600 रुपये इसका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल वस्तुओं का यदि कुल वस्तुओं का 70% और 20 वस्तुओं के लाभ पर बेचा जाता है,
जो शेष वस्तुएँ हैं, उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है? तो फिर इसको मैं कैसे करने वाला हूँ, आप लोगों को कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ कैसे निकालोगे? कुल वस्तुओं का लाभ प्लस कुल वस्तुओं की हानि बटे कुल वस्तुएँ। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुल लाभ निकालने का, कुल लाभ कैसे निकालोगे? यानी कुल, आपको इसलिए याद रखना है, वस्तुओं के लाभ, यानी कुल वस्तुओं का लाभ और कुल वस्तुओं की हानि। कुल प्रॉफिट प्लस कुल लॉस, हानि, ठीक है? बटे कुल वस्तुएँ, कुल वस्तुएँ, ये आपका फ़ॉर्मूला है, ठीक है? लिख सकते हैं आप लोग इसे। तो मैं कैसे करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 70% माना ₹100, ठीक? यानी वस्तु मान ली मैंने 100, इसका 70%, जो इसका 70% है, वो 20% के लाभ पर, तो 120 बटे 100। फिर इसने क्या है, जो जो हमारी शेष वस्तु बची ना, यानी 100 में से 70 तो यहाँ पे दे दी, तो शेष कितनी बची? 30%, गुणा के इसे 10% की हानि पर, यानी 90% पे बेचा, ठीक? तो 0, 0, 0, 0 नौतिया 27 तो यहाँ से आएगा, 0, 0, 0 12 सत्ते 84 यहाँ से आएगा, ठीक? तो कुल कितने रुपए में बेचा? तो 1, यहाँ किससे आ जाएगा? 1 और 1, यानी 11, ये आ जाएगा 1, 1, 1, यानी 111। तो कहने का मतलब है, माना हमने 100 रुपए 100 वस्तु है, यहाँ कितने होगी वस्तु? 111 है, तो कितने का लाभ हुआ? तो 11 का हुआ, किस पे हुआ? 100 पे हुआ, ठीक? गुणा के 100, तो 100 खत्म, तो क्या आएगा? 11% का लाभ आ जाएगा, ठीक है? 11% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फिर इस क्वेश्चन में थोड़ी-सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? बार लगा लेना है। ये बार वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये रखा था, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है बार वाले का? तो जब भी आप लोगों को इस तरह की 2 संख्या, केवल 2 संख्याएँ हों, तो इसका फॉर्मूला आता है ए, बी ब्रैकेट, ये सोल्व करने क्या करेंगे? ए, बी माइनस के ए बटे 9, ये आपको इस तरह से सोल्व करना है। तो फिर मैं सोल्व करता हूँ। यानी ये दे रखा है 2.3 यानी इसके ऊपर बार है, प्लस के 4.3 बार, ठीक? तो सबसे पहले क्या करना है? ये पूरा 23 है, तो 23 माइनस जिसके ऊपर बार ना है उस संख्या को घटा दो, यानी 2 के ऊपर बार ना है, 2 बटे 9, ठीक? प्लस यहाँ से इसे घटाओ, ये हो जाएगा 43 माइनस, इसमें से इसके ऊपर बार ना है तो 4 घटा दो, बटे 9, तो 23 में से 2 गए, 21 बटे 9 प्लस 43 में से 4 गए, 39 बटे 9, तो छोटा कर लो, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 प्लस 13 ती 39 बटे 3, ठीक है? बराबर। तो फ्रेंड्स, जब इनके अंश और हर, यानी हर बराबर है, तो आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ देना है। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20 बटे 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा करना है, तो 7 बटे 3 प्लस के 13 बटे 3, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 खत्म, तो बचेगा 1 की गुणा 7 प्लस 3 से 3 खत्म, तो 13 एकम 13 बराबर के 20 बटे 7, यहाँ से भी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों को हर हर आप लोगों को इक्वल दिखाई दे, तो आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ देना है इनके अंश को, ठीक है? और बटे में जो दे रखा है उसे लिख देना है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मास से ये है 27 गुणा के 50 ब्रैकेट डिवाइड के 25 गुणा के 5 ब्रैकेट 15 माइनस के 14 प्लस के 800 डिवाइड के 25, ये आपका इसको मान बताना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा, तो 27 गुणा के, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो 27 की गुणा 50 में करनी है, 5 सत्ते 35, बचा कितना? 3, 5 5 10 और 3 13, तो 1350 यहाँ से आएगा, डिवाइड के 25 गुणा के 5, ठीक? फिर ब्रैकेट यहाँ से इसे सोल्व कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक? गुणा प्लस के 800 डिवाइड के 25, ठीक? अब सोल्व करना है इसे, तो 25 पंजे, 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125, बचा कितना यहाँ से? 10 और 25 चौका 100, ठीक है? ये यहाँ से आएगा 54 गुणा के 5 गुणा के 1 प्लस के 800 को जब इसे भाग दूंगा 25 है, तो 25 थी 75, बचा कितना? 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 थी 75 बचा 5, तो 25 से सब पूरा पूरा भाग जाएगा, ये जाएगा पूरा पूरा भाग 32 बार, ठीक? ठीक है, अब क्या करना है आपको?
ठीक है, आप करना है 54 इंटू 5 270 गुणा के 1 प्लस के 32। ठीक, तो 270 गुणा के 1 270 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के 32, तो जब इसे जोड़ देंगे तो कितना जाएगा यहाँ से, प्लस के 32, तो यह जाएगा 302। ठीक, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद आप लोगों को ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर अगर ऑफ में को आधे रखा हो का, तो आप लोगों को बोर्ड मास के हिसाब से चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 302 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी P प्लस Q एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, Q प्लस के R, Q प्लस के R उस कार्य को 37.5 दिनों में कर सकते हैं। तो पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगा लूंगा। ठीक है, और R प्लस के P उस कार्य को 150 दिनों में कर सकते हैं। यानी आपको 30 का, 375 का और 150 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जो कि ऐसी संख्या होती है जो कि ये तीनों उस एक संख्या को काट दें। तो फ्रेंड इसका एलसीएम या तो आप लोग 375 लोगे, या फिर इसका कोई 2 गुना लोगे, या 3 गुना होगा। कहने का मतलब है इसका कोई मल्टीपल चलेगा 375 का। तो फ्रेंड्स मैं इसका क्या लेता हूँ, 375 का, या 375 से 30 से नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है तो जीरो लगी हुई है, तो 375 का मैं दुगुना कर लूंगा। क्या कर लूंगा, दुगुना कर लूंगा, दुगुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 375 का दुगुना, ये हो जाएगा 375 गुणा के 2 करूंगा जब मैं, तो ये हो जाएगा 750। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है पी और क्यू की कार्यक्षमता। तो डिवाइड से 30 करूंगा तो यहाँ से आएगा 25, तो पी और क्यू आएगा 25। ठीक, और मैं क्यू और आर का निकाल लूंगा, तो ये 37 5, यानी कहने को तो 2 बार जाएगा, लेकिन बटे में हर में क्या है इसका 10 है, तो 2 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 20। ठीक, फिर निकालना है आपको आर और पी का, डिवाइड के इसे 150 से भाग दे दूंगा तो जाएगा 5। ठीक, अब आपको क्या करना है, यानी कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, यानी पी और क्यू 25 दिनों में, और क्यू और आर 20 दिनों में। ठीक, और आर और पी 5 दिनों में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा 50 दिन। ठीक है, तो टोटल काम कितना, 750, 750 बटे 50, तो आप लोग इसे डायरेक्ट कर लेंगे। तो 750 को जब मैं इससे भाग दूंगा तो जाएगा 5 से काटूंगा, 15 पंजे 75। ठीक, गुणा के 2, 2 क्यों करा, क्योंकि सब दो दो बार आ रहे हैं, यानी एफिशिएंसी तीनों मिलकर के दो दो बार, तो 15 दूनी 30। ठीक है, कहने का इसका 30 राइट आंसर है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है ना, कितना है, यह आया है 50। तो ए प्लस बी प्लस बराबर कितना है 50, तो ये तीनों दो दो बार आ रहे हैं, इनके दो दो बार आ रहे हैं, तो ये जाएगा, या तो आप लोग इसका आधा कर लो, 25 से भाग दोगे तो डायरेक्ट निकल के आएगा 750 को 25 की 75। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि सब फ्रेंड्स दो दो बार काम कर रहे हैं, तो दो दो बार काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इसका सिंगल निकाल लेना है, यानी पी और यहाँ पे क्यों है बराबर 30 दिन है। ठीक है, क्यों प्लस के आर यहाँ पे दिया है कितना, शायद, यानी 375/10, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, तो राइट आंसर आपका निकल कर जाएगा 30। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 कर्मचारियों का औसत आय के है, यानी 35 कर्मचारियों की औसत क्या है, उसकी औसत आय के है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है तो के का मान कितना है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, औसत आय क्या होती है, औसत आय आय होती है कुल आय, औसत औसत आय क्या होती है, कुल आय बराबर, सॉरी, कुल औसत आय बटे कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या। तो फ्रेंड इसका ही फॉर्मूला होता है संख्या, तो इसे आप लोग लिख लेना। तो फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, आप लोगों को बिल्कुल आसान भी बताऊंगा और उसका बेसिक बताऊंगा। तो ये कह रहा है कि 35 कर्मचारियों का औसत के है, तो यहाँ से जाएगा 35 के। ठीक, इसने क्या है कि यानी प्रबंधक की आय को भी शामिल किया जाए, तो प्रबंधक की शामिल जो कर रहे हैं प्रबंधक की आय को, वो कह रहा है कि यह कितने हो जाएंगे 35 थे, और एक कर्मचारी और आगा प्रबंधक, तो 36 होगा, गुणा के इसकी आय कितनी है 19,000 टोटल इनकी। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो 19 का 114 का 4, ठीक, बचा 11 हासिर,
तो 19,57,068, तो ये आएगा और 3 जीरो ये आ जाएंगे आपकी। ठीक, ये आ गया 6,84,000। ठीक, तो इसने क्या करा, यानी अगर 36 कर्मचारी होते तो 6,84,000 इसकी आय होती, लेकिन हमें प्रबंधक को शामिल ना कर रहा, तो इसमें से क्या करना है आपको, प्रबंधक की आय घटा देनी है 54,000। ठीक है, तो जीरो 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 यहाँ से खत्म, यदि 5 में से गया, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पे 6। तो अब जो आय बची है कुल 35 व्यक्तियों की, तो ये बची 6300, यानी 63,000 रुपए। तो आपको क्या करना है, 35 कर्मचारियों की औसत बतानी है आय 35 की। तो 5 से काट लूंगा, ये 7 से काट लो, चलो 7 से काटूंगा, 7 नहीं 63, 3 जीरो ये बच जाएंगी, और 7 जिसे काटूंगा 7 से 5 बार, तो 18 पंजे 90। कहने का मतलब है ये जो आय आ जाएगी इसकी, यानी औसत आय जो आएगी, के का मान जो आएगा हमारे पास, ये आएगा 18,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 शिक्षकों का औसत आयु 64 वर्ष है, 64 वर्ष है। उससे उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल होने के बाद औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी है। तो कहने का मतलब यह है, यानी पहले जो है, यानी 22 शिक्षकों का औसत कितना था, 64। ठीक, उसमें एक समूह में शामिल होगा, अब हो गए 23, गुणा के औसत 1 वर्ष बढ़ेगा तो 65। तो फ्रेंड्स ये इसकी कैलकुलेशन है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन जाएगा, और हो तो जाएगा पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 22 को जब मैं 64 से गुणा करूंगा, तो ये आएगा 22, 22 चौक 88 का 8, हाँ सिर को 8। ठीक, 22 छिक्का 132 प्लस के 8, यानी 140, ये आएगा 1408। ठीक, फिर क्या करना है आपको, 23 की गुणा 65 में करनी है, 23 की गुणा किस में करनी है, 65 में। तो फ्रेंड्स जब मैं कह रहा हूँ 23 पंजे 115 का 5, हाथ को 11 है। ठीक है, और 23 सिक्का कितने होते हैं, 138, 138 और 11 कितने होते हैं, 149, 149। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, इन दोनों में से घटा देनी है, तो शिक्षक की निकल के आ जाएगी। तो आप लोग क्या करना है, इसमें से घटा देनी है, ये हो जाएगा, आपको घटाना है 1495। जब इसमें से घटाओगे कितना है, 1495 से जब घटाओगे आप 1408 को घटा दो, तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा 87। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 87। तो ये तो होगा बिल्कुल बेसिक जो कि कैलकुलेशन है। तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है, मैं करता हूँ आप लोगों को दूसरे तरीके से। तो मान लीजिए कुल औसत आयु कितनी है, 64 है। ठीक, 64 प्लस के, तो पहले 22 छात्र थे यानी शिक्षक थे, प्लस एक शिक्षक और आगा बटे एक, तो औसत आयु कितना बढ़ेगा, एक बढ़ेगा। ठीक है, तो 64 प्लस के 22 और एक 23, गुणा के इसको जब मैं बाहर करूंगा ये हो जाएगा 23 बटे एक। ठीक, तो यहाँ सोल्व करता हूँ, तो 64 प्लस के 23 एकम 23। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 64 और 23 87। ये कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, आप लोगों को इस तरह से भी सोल्व कर लेना है। तो कुल आय लिखनी है कितनी है, और व्यक्ति लिखने हैं, कितने व्यक्ति आ रहे हैं या जा रहे हैं वो यहाँ पर लिख लेना है, और बटे ही जितने व्यक्ति आए हैं उतनी बटी उतनी लिख लेना है, और जितना औसत बढ़ा है उसे ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और आपको इक्वेशन सोल्व कर देनी है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल यानी आसान तरीका है, और ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है, ये बेसिक है और ये बिल्कुल आसान है, जैसे चाहे आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने दर का फॉर्मूला आप लोगों को कितनी बार लिखवा दिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो 100 गुणा के ब्याज कितना होगा, 2 बटे मूलधन कितना होगा, 5 गुणा के 20। तो आप कर लीजिए 20 पंजे 100, 100 से 100 खत्म, तो 2 आपका क्या बचा, परसेंट। तो 2% क्या बचा, इसका दर निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है 512 गुणा के 64% प्लस के 215 गुणा के 46%। तो फ्रेंड ये कैलकुलेशन है और आपको जोड़ना है। तो फ्रेंड्स मैं परसेंटेज को परसेंटेज खत्म करूंगा, तो फ्रेंड जो भी अब गुणा करनी है आपको इनकी, यानी 512 गुणा के 64, 215 गुणा के 46, इसी गुणा करके दोनों को जोड़ देना है और बटे 100 कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब मैं 511 की 12 की 64 में गुणा करूंगा, तो 512 गुणा के 64। ठीक है, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, और 4 पंजे 20। ठीक, 6 दूनी की 12, एक, तो 6 एकम 6 एक 7, और 6 पंजे 30। ठीक है, तो 8 6 7 2 3, यहाँ से आ गई 32,768। ठीक है, अब 215 की आपको करनी है, 215 की गुणा करनी है आपको 46 में। ठीक है, तो 6 पंजे 30, हाथ को 3, 6 एकम 6 3 9, और 6 दूनी 12। ठीक है, 5 चौका 20,
यहाँ से देखो 2, 21 चौक 84 और 2 86। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0989। तो यहाँ से आएगा 9890 और यहाँ से कितना है 32,768। दोनों को जोड़ देना है, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो 32,768 प्लस के यानी 9,890 जोड़ देना है। तो 8, यहाँ जो 9 से 15 का 5, यहाँ से को 1, 8 8 से 15 1, 16 का 6, यहाँ से को 1, 32 9 41 और 1 42। तो यहाँ जाएगा 42। तो ये कितना आगा आप लोगों का, और पॉइंट लगा दो 2 छोड़ के, तो ये आगा 426.58 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, 426.58 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आगे एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 में, नहीं 2:3 है, मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है। ठीक है, हमें पता कितना मिला है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक में यानी प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। तो आपको क्या बताना है, दूध कितना मिलाया हमने प्रारंभिक मिश्रण में। तो मान लिया दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हमें 2:3। ठीक, और जी कुछ मैंने इसमें मिला दिया मिल्क, मतलब कुछ मिल्क मिला दिया, तो मिल्क मिला दिया मैंने, पता कितना मिलाया। ठीक है, जिसके कारण अनुपात होगा 10:3। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो चीज हम मिला रहे हैं उसके अपोजिट वाली, जो जैसे हमने मिल्क मिलाया तो हमारा वाटर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वाटर जो है ना बराबर है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब वो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स पहले मिल्क था 2, अब मिल्क होगा 10, तो कितना मिलाया 8 मिलाया। ठीक है, तो कुल वाटर कितना है, मतलब कुल कुल जो कुल मिश्रण है कितना है 2:3 में है, तो कुल कितना होगा 5 गुणा के 100, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। तो कितना आंसर आएगा 160 आपका राइट आंसर है। कहने को मतलब फ्रेंड्स ये है, अगर ये किसी परसेंट, अगर 1% वाटर हमारा बराबर ना होता ना, तो फिर इसमें बराबर करता। ठीक है, तो बाई चांस अब पहली बात तो इसमें ऑप्शन बराबर दिया है, तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बख्शी 32 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो शेष काम कितने, यानी शेष काम का कितना भाग होगा। केवल ये नहीं पूछा कि कितना काम होगा, या मतलब ये करा कि शेष काम कितना होगा। तो मान लीजिए अरविंद है, ये कर रहा है 20 दिनों में, और बख्शी है ये कर रहा है 22 दिनों में। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का या तो ऐसी संख्या लो जो दोनों संख्या काट दे, तो एलसीएम लेना मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। 20 और 22 का एलसीएम कैसे लोगे, तो इसमें 2 से कर लो 10 बार, 2 से काट लो 11 बार। ठीक है, फिर 2 से काटोगे 5 बार, या जाए 11 बार। तो फिर 11 पंजे 55, 55 की गुणा आपको करनी है 4 में। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 तो 22, तो एलसीएम कितना जाएगा आपका 220। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम ले सकते हैं। जब मैं 20 को यानी 220 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 11। ठीक है, और जो 22 से कम 22 से जाएगा 10। ठीक है, तो फिर इसने क्या, ये क्या कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी निकल के आ गई कि 11 और जी 10। ठीक है, दोनों मिलकर यानी 21 काम, दोनों मिलकर 5 दिनों कर रहे हैं। 21 पंजे 105, काम कितना था 220 और 105 इन्होंने कर लिया। ठीक ठीक है, कितना बचा 115 शेष बचगा। लेकिन इसमें क्या है कि काम का कितने प्रतिशत यानी कितना भाग होगा, तो काम कितना होगा, शेष जो बच रहा अभी हमारे पास 115 बच रहा, टोटल काम कितना हमारा 220। ठीक है, काट लो। तो 23 पंजे 115 और 5 से काटूंगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 23/44 काम अभी हमारे पास, यानी इतना काम हमारा क्या हुआ, कितना काम रह रहा अभी हमारे पास होगा, इतना काम हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास यानी एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है, 1 रुपए में कितने पेन बेचे जो कि 40% का लाभ हो। तो कहने का मतलब ये है, माना 100 रुपए खरीद के लाया, इसमें 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे कटिंग कर लो, 5 ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 बराबर के में दे रखा 35, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25। तो कितने प्रतिशत को इसे बेचना चाहिए, 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए 25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 19:13। परिवार का कुल व्यय कितना है 29,510 रुपए है, तो परिवार की बचत कितनी है। तो फ्रेंड्स परिवार की बचत कैसे निकाल लोगे, तो परिवार की बचत निकालने इसका फॉर्मूला आता है, आय बराबर क्या होती है, आय बराबर क्या होती है खर्च प्लस के बचत, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आय बराबर खर्च प्लस के बचत, इसे लिख लेना। तो फिर आय मान लेता हूँ, मैंने इस पे रखा 13 सॉरी 19:13 रखा, तो मान लिया 19 इसकी मैंने आय मान ली और 13 मैंने इसका खर्च मान लिया। और बचत कितनी होगी, यानी 19 में से 13 घटा दूंगा 6 इसकी बचत होगी। योगी यदि योगी आय, योगी खर्च और योगी बचत। ठीक, तीनों चीज आ गई। ठीक है, बचत। ठीक है,
तो इसने क्या किया, इसका व्यय दे रखा हमें व्यय, तो व्यय कितना 13 है, तो 13 बराबर की हमें दे रखा 29,510 और हमसे क्या पूछा परिवार की बचत कितनी है, तो 6 की वैल्यू पूछा तो 6 की, तो गुणा के 6 बटे 13 नीचे ले आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या करेगी, इसकी बचत निकल के आ जाएगी। तो 13 दूनी 26, बचा कितना 13 दूनी 26, बचा कितना यहाँ से 3 और ताल लिया 5, 13 दूनी 26, बचा 9 3 7 91, तो ये आ गया 2270 रुपये, 2270। अब गुणा करनी है आपको 6 में, 0 6 7 42 का 2, तो फ्रेंड ऑप्शन में एक ही में चल रहा है 13,620, तो 13,620 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति का 5 गुना है तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, यहाँ दे रखा है, तो फ्रेंड इसकी सापेक्ष चाल निकालने, पहले सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल कैसे निकालोगे, सापेक्ष चाल का फॉर्मूला होता है, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल का फॉर्मूला होता है यदि ट्रेन की स्पीड प्लस के व्यक्ति की स्पीड, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लस क्यों लगाया, प्लस इसलिए लगाया जब भी विपरीत दिशा में चले, यानी जब भी विपरीत दिशा में चले तो चाल क्या होती है, प्लस होती है, अगर एक ही दिशा में चले तो माइनस होती है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो क्वेश्चन करता हूँ मैं, तो फ्रेंड्स इसने क्या कही है, यानी ट्रेन की स्पीड व्यक्ति की स्पीड का 5 गुना है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे मान लिया, ये 5x है और ये x है, 5 गुना x और ये 5 गुना होगी, ठीक है। तो इसे कैसे निकालूंगा, तो दोनों जोड़ दूंगा, तो 5 से 6x, ठीक है, बराबर दूरी कितनी है हमारे पास 600 और इसे 20 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। तो इसे काट लूंगा 20 या 60 और 6 से काटूंगा, x बराबर कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो फिर ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 पंजे 25, यानी 5 की गुणा यहाँ कर दूंगा और 5 की गुणा यहाँ कर दूंगा, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 25 अनुपात और व्यक्ति की स्पीड आ गई 5, ठीक है। ठीक है, इसने क्या किया, तो हमसे पूछा रेलगाड़ी की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए इसे 18/5 से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, तो आपका राइट आंसर क्या आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो फिर इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी, कहने का मतलब ये है इसमें डाटा कुछ गायब हो गया, तो फिर करने के लिए कर सकते हैं, इसका डाटा मैं बता देता हूँ क्या था। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना ऊंचाई का कितना 5/7 भाग, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आधार गुणा की ऊंचाई यानी 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फ्रेंड त्रिभुज त्रिभुज की ऊंचाई की मतलब ज्ञात करनी है कितनी है, तो फिर इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, तो आप लिखेंगे 1/2 गुणा के 5/7 गुणा के h का स्क्वायर बराबर दे रखा क्षेत्रफल 18.27, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे करूंगा तो एच स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। तो गुणा के 5/14, तो फिर जब इसे कटिंग करूंगा तो ये 18.7, तो 5 से जब इसे काटेंगे तो फिर इसको जब मैं काटेंगे इससे 5 से पॉइंट हटा लूंगा, तो यहाँ से या तो पॉइंट हटा कर सकते हैं, जब 5 से काटूंगा क्या बढ़ जाएगा 5 या 15, तो जाएगा ये लगभग 3.6 के समथिंग, और गुणा में 3.6 की गुणा 14 में कर देंगे तो ये लगभग जाएगा 50 के समथिंग, तो लगभग में आप लोग करना है, तो एच का स्क्वायर यानी इसे ये जो है ना, ये देखिए आप लोग इसका अंडर रूट लेना है, तो कितने के पास आएगा लगभग में, तो लगभग ये 7.14 है, तो लगभग में किसके आंसर पास आएगा 7.14 आपका राइट आंसर है। तो उसके कहने का मतलब ये है, तो आप लोगों को बस थोड़ी कैलकुलेशन इसमें, तो इसमें थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 का स्क्वायर प्लस के 0.05 का स्क्वायर का मान बताना है, तो 0.5 का स्क्वायर है यानी 5 पंजे 25, तो यह जाएगा 0.25 और 5 पंजे 25, तो 2 छोड़ के है तो 4 छोड़ का जाएगा, ठीक है। तो फिर प्लस कर देना, तो पॉइंट के पास 0.025 रखो और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और 25 रखो, ठीक है, प्लस कर दो, तो 25 25 पॉइंट, तो आपका राइट आंसर होगा 0.2525, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो फिर वस्तु के अंकित मूल्य और क्या कर रहा है विक्रय मूल्य का, माने मतलब 16/25 है, तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 25 में खरीद के लाया 16 की बेच दी, तो हमने पूछा इसने उसने पूछा है कि
इसमें पूछा है कि अंकित मूल्य और जी विक्रय मूल्य, एमपी और सीपी का, इसने एमपी और एसपी का रेशियो पूछा है जो कि 25 अनुपात के 16 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक क्रम से 12,000 और जी 14,400 है, तो मूलधन बताना है। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन मैंने कल भी ऐसे कराया था, तो फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है। तो फ्रेंड मान लीजिए ये है जो हमारे पास 12,000 जो है ना, ये 2 साल का ब्याज है, तो हमें 1 साल का ब्याज निकाल लेना है, तो कितना आएगा 6,000। ठीक है, 6,000 इसका 1 साल का ब्याज आएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, तो फ्रेंड ये आपको पहले दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए यानी 12,000 रुपए की राशि कितनी होगी, 14,400 होगी, तो ब्याज कितना मिलेगा 2,400 रुपए का। ठीक, इस पे मिलेगा 6,000 रुपए गुणा के 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 6 चौक 24, तो 40% की आ गई दर निकल के आ गई। ठीक है, तो फिर दर निकल के आ गई, अब आपको निकालना मूलधन। तो ब्याज कितना है 1 साल का 12,000 बराबर हमें क्या निकालना, मूलधन निकालना, पी इंटू टी हमारे पास कितना है, यानी दर पहले दर लिख लो, और टी कितना हमारे पास 2 साल। इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। ठीक है, तो फिर कटिंग करता हूँ मैं, बटे 100 निकाल लो, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3,000 गुणा के जब मैं 5 में करूंगा 5 तिया 15, यानी 15,000 आपका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स 15,000 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 15,000 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फिर ये 4 ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स आपको क्या बताना है, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को क्वेश्चन के जो कैलकुलेशंस है, वो जो आप लोगों को करने का तरीका है, वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं नए तरीके भी ला सकता हूँ। तो फ्रेंड्स करने के तरीके बहुत से होते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।